200 पाउंड्स तक वेट कम करवाया। कैन यू इमेजिन? तो ये योगा जो है ये मिरेकल है। ये इस तरह से आपकी बॉडी को श्रेड करता है, इस तरह से फैट को, कि आप खुद इस पर हैरान हो जाएंगे। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, कभी हमने कॉन्शियसली ब्रीदिंग की ही नहीं। साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हुमा मीर ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस मिलती हैं और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है योगा इंस्ट्रक्टर हुमैरा खान। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुमैरा जी, मुझे बताइएगा कि वॉक जिम से योगा क्यों बेहतर है? देखिए जी, योगा जो है ये एक 8000 साल पुरानी साइंस है। कुछ लोग इसको मज़हब से भी रिलेट करते हैं, लेकिन मज़हब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि हम दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं, पिलाटिस करते हैं या एक्सरसाइज जितनी भी हैं, जिम में जाके मशीन्स करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं, योगा इसलिए इनसे डिफरेंट है कि योगा जो है, योगा है इसका मतलब है यूनियन। यूनियन किसका? माइंड, बॉडी एंड सोल। यानी कि माइंड जो है उसमें आप मेडिटेशंस करते हैं, इसमें सोल जो है स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन को कहते हैं, और जो हमारे आसनाज हैं वो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं। यानी कि माइंड, बॉडी एंड सोल कॉम्बिनेशन है। हम किसी भी एक्सरसाइज में कभी भी अपने माइंड को अटैच नहीं करते, लेकिन इसके साथ हम अपने माइंड को कनेक्ट करते हैं। इसीलिए और स्पिरिचुअलिटी भी आती है इसमें और फिजिकल एक्सरसाइजेज भी। इसीलिए योगा जो है, मैं कहती हूँ कि एक ऐसी एक्सरसाइज है इस वक्त पूरी दुनिया में कि आप हेड टू टो अपने तमाम ऑर्गन्स पे काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो कि एक ही मशीन हो या कोई भी किसी भी किस्म की, जो आपके हेड टू टो आपकी पूरी बॉडी के हर मसल पे काम करे। लेकिन योगा जो है ये आपके हर मसल पे काम करती है, आपके ऑर्गन्स पे काम करती है। रिजुविनेशन है। 3 मंथ्स में आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को चेंज कर सकते हैं, गारंटी। अच्छा मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा योगा का स्टाइल है जिससे ख़वातीन अपना वज़न जो है वो तेज़ी से कम कर सकती हैं? जी ऐसा है कि मिसकंसेप्शन बहुत है, बहुत ओवरलुक्ड है ये टॉपिक। लोग समझते हैं कि योगा सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन है। यही मैं बार बार अपने तमाम, जब भी मैं चैनल्स पे जाती हूँ या मेरे लेक्चर्स होते हैं या जितने भी शोज़ हैं, मैं यही बताती हूँ कि योगा सिर्फ एंग्जाइटी या डिप्रेशन या इसको आप माइंड के साथ रिलेट ना करें। ये पूरी एक फिजिकल एक्सरसाइज है। स्टाइल बताएंगे कि वो कैसे कर सकती हैं ख़वातीन जो घर पे बैठी हुई हैं? जी बिल्कुल। इसमें 3 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी कि आपने कमर को सीधा करके बैठ जाना है। चेयर पे बैठें या अर्थ के साथ कनेक्टेड हो, फर्श पे बैठ जाएं, आप क्रॉस लेग में बैठ जाएं। और अगर आपने चेयर पे बैठना है तो फिर आप बिल्कुल सीधी कमर करके ऐसे बैठ जाएं। और हम ये इसमें मुद्रा लगाते हैं। हमारे जो हाथों का इल्म है इसे कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। इसमें हम डिफरेंट मुद्रास लगाते हैं। ये जो मुद्रा है जो हम ब्रीदिंग करते हुए लगाते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ अटैच करते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये लगाएं आप और इस तरह अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके, इसमें जो पहली आपने ब्रीदिंग करनी है उसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपने नाक से इनहेल करना है। जब आप नाक से इनहेल करेंगे आपका पेट बाहर आएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। इसे बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ऑफिस में भी बैठे हुए जो हज़रात होते हैं, बिल्कुल। ये तो जब आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ने लगे या लेथार्जिक कंडीशन हो आपकी, या आपको ऐसा लगे कि बस बिल्कुल ज़िंदगी से दिल उचाट हो गया आपका, तो जब या आप जब ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे तो बहुत लाइवली फील करेंगे, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होती है। इससे वेट लॉस भी होगा? जी, फर्स्ट जो ब्रीदिंग मैंने आपको बताई है ये भस्त्रिका। आप दिन में अपना एक टाइम सेट कर लें कि हमने दिन में सुबह, दोपहर या शाम खाना खाने से पहले ये ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। 5-5 मिनट्स के सेट्स बनाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 मिनट्स पे ले जाएं, 15 मिनट्स पे। क्योंकि डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, आप ये जो सांस इनहेल, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आप 5-5 मिनट्स के टाइमर लगाएं। सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, नाक से इनहेल करेंगे और नाक से 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है और 4 सेकंड के लिए एक्सहेल, भस्त्रिका। इसको आप तेज भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्राणायाम है उसे कहते हैं अनुलोम विलोम। इसकी भी एक पूरी साइंस है। आपकी एक साइड गर्म है, दूसरी साइड ठंडी है। जो साइड गर्म है, राइट साइड से जो हम सांस लेते हैं इसको सूर्यासुर कहते हैं। ये सूरज से कनेक्टेड है और इस जगह पे आपकी राइट नॉस्ट्रिल पे एक जो आपकी नाड़ी शुरू होती है वो आपकी बैकबोन के एंड तक जाती है, उसे पिघला नाड़ी कहते हैं। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपकी ये जो चांद से रिलेटेड है इसे चंद्रसूर कहते हैं। और यहाँ से एक नाड़ी नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होती है जो कि आपके बैकबोन के एंड तक जाते हैं, इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और हमारी बैकबोन के सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी है जिसपे हमारी लाइफ का दारोमदार है, जिंदगी का। तो जब हम ये अनुलोम विलोम करते हैं तो ये हमारी लाइफ बैलेंस करता है। अब समझते हैं लोग योगा में कि प्रेयर पोज है, ये इसको प्रेयर पोज के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक मुद्रा है, ये भी मुद्रा है।
ये आपकी देखिए ना, एक साइड आपकी गर्म है, सूरज को प्रेजेंट कर रही है, और एक चांद को प्रेजेंट कर रही है। ये दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने एनर्जी को शिफ्ट करना होता है। राइट को लेफ्ट की तरफ प्रेस करते हैं और लेफ्ट को राइट की तरफ प्रेस करते हैं, इसमें एनर्जी शिफ्ट हो रही है इस तरह। और जब हम ये अनुलोम विलोम, पहले हम भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसी तरह स्ट्रेट बैठेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल कर देंगे, फिर राइट से इनहेल। इसी तरह हमने ऑल्टरनेट करते रहना। ये वो एक्सरसाइज है जो आप घर पे भी कर सकते हैं और कोई भी किसी भी उम्र के अफराद ये कर सकते जी हैं? बिल्कुल, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लर्नर्स है ना वो भी कर सकते हैं, बिगिनर्स जिन्होंने कभी नहीं किया वो भस्त्रिका करेंगे, फिर अनुलोम विलोम, और थर्ड जो मैं आपको कह रही हूँ कपाल भाटी, जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कपाल भाटी का अपना मतलब ही, कपाल कहते हैं स्कल को, भाटी कहते हैं लाइट को संस्कृत में। जब आप ये कपाल भाटी करेंगे आपके फेस से लाइट निकलेगी, इतनी ज्यादा ग्लो होती है। ये आपने इसमें ब्रीदिंग करनी होती है। बिल्कुल स्ट्रेट आप बैठेंगे, नाक से आप इनहेल करेंगे मुद्रा लगा के, और पेट को अंदर खींच के बाहर एक्सहेल कर देंगे नोज के साथ ही। ओके। अब हमने एक बार लंबी सांस ली है, अब हम इसको 20 टाइम एक्सहेल करेंगे, अपने पेट को अंदर की तरफ प्रेस करके। ओके। अच्छा हुमैरा जी, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो खवातीन आती हैं वो मोस्टली उन्होंने कितना रिड्यूस किया है योगा मेरे से? पास तो मैं आपको बताऊं लास्ट 17 ईयर से मैं योगा क्लासेस दे रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो लोग आते हैं, और आजकल जितना वेट लॉस के लिए, वेट लॉस सबसे ज़्यादा मैं योगा में वेट लॉस करवा रही हूँ। मैंने 200 पाउंड्स तक वेट कम करवाया, कैन यू इमेजिन? यानी जी 200 पाउंड्स तक मैंने वेट कम करवाया। 350 पाउंड की वो जो खवातीन थी ना, जिन्होंने डॉक्टर्स ने कहा था कि आप बैंड लगवा लें या लाइपोसक्शन करवा लें, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें, इनके सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा पेज देखें, कर्व्स योगा एंड फिटनेस, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, उस पर आप देखिएगा आपको सारे रिव्यूज़ मिलेंगे, और 100% तो कितने अरसे में उन्होंने काम किया था? मैं 1 महीने में 10 kg रिड्यूस करवाती हूँ, गारंटीड, विदाउट एनी मेडिसिन। जबरदस्त। क्योंकि योगा जो है ये कुछ आपके खाने के लिए भी कहती हैं कि मुंह बंद रखना है या नहीं जो नहीं मर्जी खा बिल्कुल, सकते हैं? उसमें हमारे योगा में हम हेल्दी डाइट की तरफ जाते हैं। कभी भी आप स्टारवेशन में जाएंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा। कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमेशा कैलोरीज चाहिए होती है, तो हम उसमें योगा के अकॉर्डिंगली, संस्कृत के, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हम आपको आप डाइट प्लान भी साथ देती जी हैं? डाइट प्लान, योगा के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान देते हैं। और जो हम योगा के पोजेस करवाते हैं, आसनास करवाते हैं, ब्रीदिंग करवाते हैं, मेडिटेशंस करवाते हैं। देखिए जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है ना, एंजाइटी और डिप्रेशन जब बढ़ता है, तो एक हार्मोन होता है आपका कॉर्टिसोल, जब वो बड़ा होगा ना तो आप कुछ भी करते रहे, आपके हार्मोन जब तक बैलेंस नहीं है आपका वेट कम नहीं होगा। अब मेरे पास खवातीन आती हैं जो साल से जिम करती हैं, उनका 2 kg भी नहीं जाता, और मेरे पास फर्स्ट वीक में 3 to 4 kg चला जाता है। फिर कहती है मैम ये क्या मिरेकल है? तो ये योगा जो है ये मिरेकल है। ये इस तरह से आपकी बॉडी को श्रेड करता है, इस तरह से फैट को, कि आप खुद इस पर हैरान हो जाएगी। सही। अच्छा मुझे बताएं योगा को, क्योंकि बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी जो है वो भी योगा को बहुत प्रेफर करती है, शिल्पा है, करीना है, और शाहरुख खान है, अक्षय कुमार हैं, ये सब हॉलीवुड के, खाली बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड के भी तमाम स्टार्स जो हैं वो योगा की तरफ स्विच कर गए हैं। हालांकि वो लोग बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स अफोर्ड कर सकते हैं। अक्षय कुमार को आप देखें कि वो कौन सी, मुझे शाहरुख खान भी बिलियंस की मशीन्स वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि योगा के क्या बेनिफिट्स है। अक्षय कुमार घंटों जाके पहाड़ों पे मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में अपने आप को तलाश करना है। जब आपने अपने आप को तलाश कर लिया, आपने रब को तलाश कर लिया, तो फिर उसके बाद तो कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। जब तक आप अपने आप को नहीं तलाश करेंगे, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, बाहर आप रनिंग करते रहे, भागते रहे मशीन्स पे या उस पर ट्रेडमिल पे, मुझे नहीं समझ आती आजकल क्यों लोग ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, अपनी बैकबोन्स को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी नीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, या पार्क्स में जा रहे हैं तो वहाँ भागते जा रहे हैं और अपनी नीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी बोन्स को, अपने मसल्स को। जो पार्क्स में जाते हैं वो उनका वेट कम भी होता है, और वो जी बिल्कुल, आप देखें एक लिमिट के साथ आप जाएं, ये नहीं कि अब आप 8 राउंड पार्क के लगा रहे हैं, आप बिल्कुल 40 मिनट्स वॉक करना बहुत हेल्दी है। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं शायद हम जितनी ज़्यादा वॉक करेंगे या रनिंग करेंगे इस तरह से उनके नीज़ का भी प्रॉब्लम होगा। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ कि खुदा ना खास्ता आप लोग वॉक ना करें या जॉग ना करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन 40 मिनट्स तक करें। उसके साथ आप बैठ के ब्रीदिंग करें। उसके बाद आप ये नहीं कि आप हमारे पास आएँ, योगा तो आप एक इतनी बड़ी साइंस है कि इसकी बेतहाशा बुक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इसके सिर्फ बेनिफिट्स हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। मेरा जी, मैं एक्ट्रेस का इसलिए बात करना चाह रही थी कि लोग जो हैं सदा जवान रहने के लिए भी प्रेफर करते हैं कि योगा जो है फ्रेशनेस लेके आता है और जवानी की तरफ लौटा देता है, तो ऐसा कुछ है या जी 100% गारंटीड है कि
ये आपके रिजुविनेशन है, आपकी एंटी एजिंग है, ये आपको पीछे की तरफ लेके जाता है। कभी भी इससे आपके फेस पे कभी रिंकल नहीं आएंगे, कभी आपको सैलून्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग करेंगे। फेस जो मैंने अभी आपको 3 ब्रीदिंग्स बताई, अगर ये आप ये स्टार्ट कर देंगे, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब मैंने आपको बताया ना, इसमें एक हम ब्रीदिंग करते हैं, उसमें सांस को रोकते हैं, डीप ब्रीदिंग, नाक से लंबी सांस ली और फिर होल्ड योर ब्रेथ नाउ, और फिर एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। ये जो ब्रीदिंग है, इसमें जब आप अपने सांस को रोकते हैं तो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी में एक इमरजेंसी नाफिज होती है और पूरी बॉडी, आपका ब्लड जो है आप ब्रेन की तरफ, बॉडी जो है वो फौरन ब्रेन की तरफ फेंकती है, जिससे कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन को मिलता है। जितनी पूरी बॉडी को आपके ऑक्सीजन चाहिए उसका 20% आपके ब्रेन को चाहिए, और जितनी ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी को चाहिए उसका 25% आपके ब्रेन को चाहिए, जो कि नहीं मिलता। ना हमारे ऐसे पोस्चर है और ना ही हम ब्रीदिंग करते हैं। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, कभी हमने कॉन्शियसली ब्रीदिंग की ही नहीं। जिन लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, नींद प्रॉपर नहीं आती, या उनका वेट तेज़ी से कम नहीं हो रहा, या कई सालों से साल से वो लोग मशीन्स, जिम और डाइट कर करके थक गए हैं, वो मेरे कहने पे डेली बेसिस पे 10-10 मिनट ये ब्रीदिंग करके देखें, वो खुद मिरेकल फील करेंगे और आपको दवाई देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खुद कैसे योगा की तरफ आए? जी, मुझे तो 20 ईयर्स हो गए हैं। मैंने आपको बताया जैसे पहले भी कि मेरी फैमिली पूरी जापान से बिलोंग करती है। माई मदर वॉज इन जापान। मेरे भाभियाँ जो हैं वो जापानीज़ हैं, इस्लाम कबूल किया और मेरे भाइयों ने शादियाँ की। मेरे मामू, मेरी ग्रैंड पेरेंट्स सारे जापान में होते थे, तो वहीं से इंप्रेशन, मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। वैसे तो मैं बचपन में बुक्स में बहुत पढ़ती थी, योगा से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को रिलेट करती थी कि योगा जो है ये बहुत ज़्यादा, मैंने जब से पढ़ना शुरू किया है इसके बारे में, तो बस फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और आज तक मैं इसके बाद स्टडी भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ इसके बारे में, और फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया। 20 साल तो मुझे सीखे हुए हो गए, 17 साल मुझे क्लासेस देते हुए हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पेज पे देखिएगा कि किस कदर लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसका स्कोप देखती हैं आप योगा जी, का? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि आपको इस पर डिपेंडेंट नहीं, मुझ पे भी डिपेंडेंट ना रहें, आप किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें। योगा जो है आप 3 मंथ्स करें, उसके बाद आप इतना खुद का फील हो जाते हैं कि बस आपके पास एक मैट हो और आप कहीं भी जाके योगा कर सकते हैं। और मैं आपको श्योरिटी के साथ ये बताती हूँ कि जो लोग 1 घंटा योगा रोज़ कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना उन्हें कभी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ना कभी डायबिटीज़ हो सकती है, ना ही कभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये सिर्फ ये नहीं मैं कि मैं योगा करवा रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं गारंटेड आपको बता रही हूँ कि जो लोग कर रहे हैं आप खुद करके देखें, आप मिरेकल फील करेंगे। जब लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ ज़ाया कर दी, हमने योगा पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे इसमें ये नहीं है कि मैं तो ये मशीन्स का भी, अगर मैं मशीन्स रख लूँ तो मैं लोगों को ये भी कह सकती हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता मैं कभी भी गलत बयानी नहीं करती जिससे मैं लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही हूँ। मैं सिर्फ वही बात करती हूँ। इनफर्टिलिटी के लिए, पीसीओएस के लिए, आजकल हर दूसरी बच्ची को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, साइकिल डिस्टर्ब है, उसके लिए वो लोग हार्मोन्स ले रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। बच्चों की हाइट्स नहीं बढ़ रही, उनका ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे पास बेशक ना आएँ, लेकिन अपने बच्चों को योगा की तरफ लेकर आएँ, इस पर रिसर्च करें, देखें, पढ़ें, फिर आप इसकी तरफ आएँ और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, मेरा जी बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर है, लेकिन आपका फेवरेट कौन है योगा इंस्ट्रक्टर, या इसको आइडियलाइज करती हैं इस फील्ड में? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ आज भी तमाम योगा ट्रेनर्स की, और उनको फॉलो भी करती हूँ। मैं तो ये नहीं कि सिर्फ योगा ट्रेनर्स को, पिलाटीज ट्रेनर्स जो हैं जितने भी, जैसे टोंका है यूएस में, उनके साथ भी मैं इन टच रहती हूँ। इंडिया में बाबा रामदेव हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाके भी योगा करवाते हैं, उनकी भी मैं बहुत बुक्स, सदगुरु हैं उनकी मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा मैं सीखती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं या मुझे 17 ईयर्स हो गए या 18 ईयर्स हो गए तो अब मैं बहुत योगा मैं आज भी अपने आप को लर्नर देखती हूँ, और मैं इस पर स्टडी कर रही हूँ, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला फिर बाहर जाऊँगी, फिर क्लासेस लेके आऊँगी, और इसी तरह अपने तमाम लोगों की खिदमत करती रहूँगी। अच्छा, मेरा जी लास्ट एक ही कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, मतलब एक्चुअली मेरा कुछ ब्रॉडअप ऐसा है, मेरी बोन्स जो है ना, मेरा फिजिकल ऐसे ही लगता है, मेरी हाइट 5'10" है, लेकिन मेरा वेट जो है वो 75 है। लेकिन मैं पिछले लास्ट 20 ईयर्स से योगा करवा रही हूँ, और इसमें मुझे पूरा दिन क्लासेस लेनी होती है, मैं पूरा दिन क्लासेस करती हूँ, क्योंकि 3 to 4 क्लासेस मेरी 2 आवर्स सुबह से लेकर शाम तक होती हैं, 2 आवर की एक क्लास होती है। तो उसके लिए मैं अपनी डाइट, मुझे बहुत हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, और इस तरह से मैं दूध भी बहुत ज़्यादा लेती हूँ, फ्रूट्स भी। मैं कभी भी डाइट नहीं कर सकती, ना
निगरानी मैंने की है, इसलिए कि मुझे अपना लिथार्जिक नहीं होना, मैंने तो लोगों को मोटिवेशन देनी है, क्योंकि अच्छा, जब मैं मैडम अपनी जी, क्लास में आप- खड़ी होती हूँ हाँ, तो हाँ। मैंने लड़कियों को मोटिवेशन देनी होती है। 2 आवर्स फिर मैं रुकती नहीं हूँ, मैं 2 घंटे मेरे साथ वो एक्सरसाइज करते हैं। जो मैडम जी, आपकी क्या कौन सी टाइमिंग है, अगर कोई हमारे देखने वाले चाहें कि वो योगा करें और जी आपसे हमारी सीखें? 4 टाइमिंग्स हैं। अर्ली मॉर्निंग 8 to 10 क्लास होती है, फिर उसके बाद 11 to 1 PM क्लास होती है, फिर इवनिंग में 4:30 to 6:30 और 6 to 8 क्लासेस होती हैं। इसमें ऑनलाइन भी है, पूरी दुनिया से लोग क्लासेस ले रहे हैं, आउट ऑफ सिटी से भी ले रहे हैं, बहावलपुर से, कराची से, इस्लामाबाद से, और लाहौर में जो हमारे स्टूडियो में मॉडल टाउन में आके भी लोग क्लासेस लेते हैं। चलिए। और आप मेरा पेज ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी। कर्व्स, के से कर्व्स है, KURVES, कर्व्स योगा एंड फिटनेस। थैंक यू सो मच मैडम जी, आपने टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच कमिंग। अल्लाह हाफिज़।